सिलेक्शन हुआ था तो रात को रिजल्ट आया तो नींद ही नहीं आई रात को। तो नींद ही नहीं आई। नहीं, आँख बंद करके सीधा चले जाना चाहिए मंजिल की तरफ और बस चलते रहना चाहिए, फिर आपको धक्का देने वाले बहुत मिल जाएंगे। शब्द ही कम है मेरे तो मैट्रिक्स के लिए। भाई मेरा भाई डॉक्टर है। अरे आपका भाई भी डॉक्टर है? हाँ, वो भी मैट्रिक से ही पास आउट हुआ है। आगे ये सपना है कि हम मील हॉस्पिटल खोलेंगे। आपका परिवार का आप हॉस्पिटल खोलने की सोच रहे हैं। तो आश्वस्त हो गए कि हमारा तो एग्जाम हो गया है, बस आराम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन आपको पता चला कि भैया वापस से रद्द हो गया है, अब तो वापस तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या सोच रहे थे उस टाइम आप? कैंसर के इलाज के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, तो वो नहीं हो पाएगा, फिर वो यही हो जाएगा अगर हम बढ़िया डॉक्टर बने। हमारा सपना है कि हम खुद हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसमें हर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। हर तरह की कदे सोचता कि भाई दो टावर डॉक्टर बन सके जगह इस विचार करता, लेकिन वो एक सपनों साकार हो और वो सपनों साकार एक मैट्रिक्स स्कूल के द्वारा करे हुए। तो नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं राज सच। मैं राहुल मिडल। मैं अभी खड़ा हूँ खंडेला के अंदर। खंडेला के अंदर एक गांव है, सोतलिया गांव। सोतलिया गांव का जब नाम सुनते हैं तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है सुभाष जी मील, उनका ये पैतृक गांव है, यहीं से आते हैं। और इसी गांव से एक बच्ची है, डॉक्टर बनी है, नाम है निकिता मील। जो आप मेरे से यहाँ से स्टार्ट करें, ये पूरा परिवार है, मील परिवार है, खुशियाँ मना रहा है और आराम से बैठा हुआ है, खुशियाँ मना रहा है कि हमारे बच्ची है जो नाम रोशन किया है। समाज में हमारी बच्ची की चर्चाएं हो रही है, आसपास से बधाई के संदेश आ रहे हैं कि आपकी बेटी है डॉक्टर बन गई है। तो इसी कड़ी में हम एक मोटिवेशन स्टोरी के तौर पर है निकिता से बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने है नीट को क्वालिफाई किया है। क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द हो गया था, उसके बाद में दोबारा से एग्ज़ाम हुआ था जिसको हमें लगातार रीनीट बोल रहे हैं। तो कितनी मुश्किलें आई, कितनी परेशानी आई और किस तरह से तैयारी करी। और एक छोटा सा गांव है और गांव से चलकर शहर में तैयारी करना कैसा अनुभव रहा। तो पूरा परिवार बैठा है, दादाजी बैठे हैं, दो दादियाँ बैठी है, माताजी पिताजी सब बैठे हैं। तो निकिता, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप डॉक्टर बन रहे हैं। थैंक यू। है कैसी फीलिंग है आज अंदर? बहुत अच्छी फीलिंग है। ऐसे जो सपना जैसे छोटी क्लास में सजाया था वो आज पूरा हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि वाइट कोट का सपना था वो आज पूरा हो गया। तो वो खुशी तो जैसे सिलेक्शन हुआ था तो रात को रिजल्ट आया तो नींद ही नहीं आई रात को। तो नींद ही नहीं आई? नहीं, पूरे रात में रिजल्ट कैसे पता चला आपको रिजल्ट आया है? मेरी बुआ जी थी, वो भी एक मोटिवेशन का स्रोत है। सबसे छोटी वाली बुआ जी, उन्होंने मतलब वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बताया कि रिजल्ट आ गया। तो मैंने मेरी बुआ जी को बोला कि नहीं बुआ जी, अभी तो मजाक का टाइम नहीं है, मुझे तो सो जाने दो आराम से, रात हो रही, 11-12 बजने वाला है। हाँ, तो मेरी बुआ जी ने बोला कि नहीं, मैं कैसे तेरे को विश्वास दिलाऊं कि रिजल्ट आ गया, तो देख। फिर बाद में मैं ऐसे बात ही कर रही थी मेरी बुआ जी से, फिर मेरे चाचा जी का फ़ोन आया कि, तो मैंने बोला कि बुआ जी फिर तो मुझे क्लियर हो गया कि अब रिजल्ट आ गया, मैं मेरा रिजल्ट देखती हूँ फिर आपको फ़ोन करती हूँ। तो ऐसे मुझे पता चला, फिर मैंने रिजल्ट निकाला, फिर सबको बताया। तो हमें तो घर वालों को नींद ही नहीं आई रात को। नींद नहीं आई कि अच्छा, उम्मीद से अच्छा रिजल्ट रहा हाँ, ना? जैसे मेरी दादी का तो रात को कहना था कि अब रिजल्ट आ गया ना, अब मैं आराम से सोऊंगी। और हाँ, और सबका ये कहना था कि रिजल्ट आ गया, अब हमें नींद ही नहीं आ रही। दादी की ज़्यादा मेहनत है आपके साथ में? हाँ, दादी की बहुत मेहनत है। मतलब जो मेरा नीट का शुरू से लेके आखिरी तक का सफ़र था, हम जुलाई में गए थे, जून जुलाई में, तो जनवरी तक का सफ़र इनका था, फिर मेरी मम्मी का था। तो इन्होंने मेरा मतलब जितने टाइम मैं जगती थी ना, जितने टाइम मैं पढ़ती हूँ, जाग रही हूँ, कुछ भी अदर एक्टिविटी, तो उतने टाइम ये जागेंगे। जितने टाइम मैंने सोया है ना, उतनी टाइम ही ये सोए हैं। ये देख लो आप कि मतलब, और ये नहीं थकावट नहीं कि भाई मैं भी तो इतनी सोई हूँ। फिर ऐसे सोचते थे कि भाई अपनी पोती भी तो ही सो रही है, जना आप के बिगड़ जाए, तो फट रो रहा है, मैं तो उठे ही रहूँ सारा दिन। तो सही ये बात था। है। अच्छा, जो एग्ज़ाम रद्द हुआ, प्रकरण चला, तो क्या फिर अभी एग्ज़ाम वापस हुआ तो आप तो आश्वस्त हो गए कि हमारा तो एग्ज़ाम हो गया है, बस आराम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन आपको पता चला कि भैया वापस से रद्द हो गया है, अब तो वापस तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या सोच रहे थे उस टाइम आप? उस टाइम ये था कि रीनीट वापस होगा, तो मुझे मतलब ज़्यादा ऐसे तो नहीं हुआ कि भाई और अब क्या होगा। मुझे ऐसे था कि जो मतलब मेरी अच्छी रैंक आ जाएगी, अगर मतलब जैसे चीटिंग करे हुए बच्चे अगर आगे आएंगे तो मेरी 5-10 हज़ार रैंक पीछे जाएगी, क्या पता मैं सिलेक्शन से भी रह जाऊं। तो मेरे तो यही था कि मैंने मेहनत की है, तो एक बार दे लो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, वापस रीनीट लग जाए तो क्या हो गया। तो मैं तो खुशी से ही गई थी कि बढ़िया चले जाते हैं। मेरे मम्मी पापा दादाजी ने कहा कि
कोई नहीं बेटा, एक एक महीने की तो बात है, वापस चली जा, तेरे 644 नंबर आए हैं तो क्या हो गया, वापस ले आना इतने नंबर, तो मेहनत तो है ही। तो फिर मैं खुशी खुशी चली गई। मैं मैट्रिक से फ़ोन आया कि बेटा आप आ जाओ, हम संभाल लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार यहाँ आ जाओ। तो मैं वहाँ गई तो बढ़िया DTS चालू हो गई, वैसा का वैसा माहौल, पहले वाला जैसा माहौल वापस मैट्रिक बना से दिया तैयारी कर रहे थे गया। ना? हाँ, मैट्रिक से मैंने तैयारी करी, मतलब शब्द ही कम है मेरे तो मैट्रिक्स के लिए। भाई मेरा भाई डॉक्टर है। अरे आपका भाई भी डॉक्टर है? हाँ, वो भी मैट्रिक से ही पास आउट हुआ है 2 उन्होंने साल भी मैट्रिक्स से, इनका जो बड़ा भाई है ना? हाँ। बड़ा भाई है, मैट्रिक्स में तैयारी करके है, वो भी डॉक्टर बने हैं। क्या नाम है भाई का? युवराज सिंह मील। तो उनको भी आज बहुत खुशी है, और एक मेरी हाँ। छोटी बहन भी है, साथ आ रही है, साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ, मेरे चाचा जी बड़े वाले वो डॉक्टर है खुद। अच्छा। मैं मेरे घर की तीसरी डॉक्टर हूँ, और हमारा सपना है कि हम मील डॉक्टर मतलब 2 तो बड़े हो गए, हाँ। एक तीसरे, तो यानी कि हैट्रिक बोलते हैं क्रिकेट में, जो हाँ। कोई विकेट लेता है तो उसको हैट्रिक बोलते हैं, और आपने हैट्रिक लगाई है, हाँ। डॉक्टरों की हैट्रिक। जी। मिल परिवार में निकिता ने डॉक्टरों की हैट्रिक लगाई है, तो जितनी बधाई दे उतनी कम है आपको तो। हाँ। अच्छा, मैट्रिक्स में तैयार किए तो वहाँ की फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ। पढ़ाई में जब भी बात आती है तो फैकल्टी का बहुत अहम रोल होता है। तो फैकल्टी कैसी थी वहाँ पे? फैकल्टी बहुत बढ़िया थी, शानदार थी, मतलब कमी नहीं बता सकते फैकल्टी में। भाई ये टीचर इस सब्जेक्ट का कम मतलब अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे, ये इस सब्जेक्ट का अच्छे नहीं पढ़ा, मतलब हर सब्जेक्ट का परफेक्ट टीचर मिल रहा था हमें। और मतलब जितनी भी हमारी क्लासरूम है सब में वही टीचर पढ़ाते थे जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर बैच को पढ़ाए, जैसे टॉप से टॉप बैच को पढ़ाई या फिर नॉर्मल बैच को पढ़ाई, सब में बराबर थी फैकल्टी। वही फैकल्टी सबको पढ़ा रही थी। डाउट काउंटर में हर एक डाउट हमारा क्लियर किया जाता था। अगर हमारे डाउट रह भी जाते थे तो हमें टाइम दिया जाता था, वापस उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से क्लियर किया जाता था कि अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो वापस पूछ ले कोई बच्चा। हमें झिझक कोई थी नहीं, हम आराम से फ्रेंडली सरों के साथ ही फ्रेंडली रहते थे। हाँ। अच्छा, आपने बताया कि मेरा सपना था नीट एग्जाम पास करना। हाँ। ये तो हो गया। हाँ। आगे क्या सपना है? आगे ये सपना है कि हम मील हॉस्पिटल खोलेंगे। आपका परिवार का आप हॉस्पिटल खोलने की सोच रहे हैं? हाँ हाँ, ये प्रेरणा मेरे बड़े चाचा जी से मिली मेरी। कि हमें बना दिया दोनों को, खुद है ही, और हम और तैयार कर रहे हैं अभी। छोटे बच्चे तैयार हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन सबको यही, मेरा छोटा भाई एक और है, वो अभी 9th क्लास में, तो उसे भी नीट की करवाएंगे हम। अच्छा, पूरा तो खानदान ही डॉक्टर बनेगा और हॉस्पिटल खुलेगा आपका? हाँ, खुद का ही हॉस्पिटल खोलेंगे हम, मील हॉस्पिटल। आज के टाइम में जैसे हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा चिकित्सा का क्षेत्र हो गया है, आप कह रहे हो कि मैं हॉस्पिटल खोलूँगी, तो आप किस तरह से सेवाएं देना चाहते हो? क्या सोचते हो आज की चिकित्सा में क्या ज़रूरी है सिक्कर के तौर पे? चिकित्सा में देखो, चाहे जितने हॉस्पिटल खुल जाए वो कम ही पड़ेंगे। जैसे भाई जितनी आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से तो हॉस्पिटल कम ही है अभी। तो भाई हमारे जो एरिया में है वो हम अच्छा हॉस्पिटल खोले तो बढ़िया सुविधा मिलेगी। आसपास के लोग, जैसे कैंसर के इलाज के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, तो वो नहीं हो पाएगा, फिर वो यही हो जाएगा अगर हम बढ़िया डॉक्टर बने। हमारा सपना है कि हम खुद हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसमें हर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, हर फैक्टर में मतलब अच्छे से अच्छा हम पोजीशन दें या फिर अच्छा ट्रीटमेंट करें ताकि लोग हमसे जुड़े, जाना जाए, तो वो तो है ही। तो मैं ऐसे कह दूँ कि भविष्य में अगर कोई बड़ी डॉक्टर होगी, डॉक्टर निकिता मील, तो सही है ना? हाँ, बिल्कुल। आपका जो नेम प्लेट होगा डॉक्टर निकिता, ये भविष्य की डॉक्टर है। आने वाले 7-8 साल बाद आप सुनोगे, इसका हौसला इतना बुलंद है, इतना मोटिवेशन है। दादी का मोटिवेशन बता रही है सबसे ज़्यादा, माँ का, सबका मोटिवेशन है। दादी था कोई हाथ है? मेरो हाथ है। दादी कह रही है कि मेरो ही हाथ है। थोड़ी जोर से बोलो। क्योंकि एक राजस्थान में संस्कृति है, एक परंपराएं हैं, घूंघट प्रथा, हाँ। तो थोड़ा मान सम्मान भी जरूरी है। दादाजी बैठे बड़े तो मत पोती के साथ रही सो हैं, पोती के साथ गया बेटा सिक्कर शिकरी मु पोती के साथ है, और साथ मना रही सो पोती के नहीं पता बीमार। दादी हाथ को खाता है खाना पीना? हाँ, मैं करती दादी ने सब कुछ बना हुआ है। उससे क्यों होता मैंने बना आटो दादी का हाथ को आता सु आटो खा रहे थे, डॉक्टर बनेगा। बन गया। आटा ही नहीं, हर चीज बना हुआ, पराठा है बना दी, चूरमो बना दी, हलवा है बना दी, पोया है बना दी, नमकीन चावल, हर चीज की आज के मॉडर्न जमाना में चल रही है, सब कुछ बना जाने। अच्छा, मॉडर्न दादी। हाँ, मॉडर्न दादी है। अरे मैं तो खुश हो गई सागेड़ की, खुश होगी दिल, वो अर्थ की स्कूल है कि देखिए कहीं ऊंची पढ़ाई में दिल खुश हो रही काटो काटो। हाँ, ऊंची था स्कूल था की पढ़ाई में।
पढ़ाई में मैट्रिक्स बहुत बढ़िया है, ये कह रहे हैं। बढ़िया है? हाँ, बढ़िया तो था कि इन्होंने मेरी मेहनत देख के फिर बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स सबसे बढ़िया है। इनसे कोई पूछता था कि आपकी जो पोती है वो किस में जाती है, तो ये सबको यही कहते थे कि मैट्रिक्स में जाती है, आप भी उसी में डाल देना Very command भी करते हैं कि मैट्रिक्स में भेजो, मैट्रिक्स में हाँ, भेजो। जैसे मतलब वहाँ पे सीकर में घूमते थे, 5 बजे थोड़ा टहलते थे, तो सबको यही कहते थे कि मैट्रिक्स में बढ़िया पढ़ाई है थे, तो सब मैट्रिक्स में डालो, सारी कोचिंग वहाँ निकाल और मैट्रिक्स में ही डाल दो, यही कहता है। तो अच्छा, सबने यही- अभी बात करें डाउट क्लियर की, जैसे बच्चों को क्या डाउट होते हैं, वहाँ पे क्या सिस्टम था? इतने सारे बच्चे होते कोचिंग में, तो आपके तो बेंच भी हाँ। बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत बच्चे मैट्रिक्स हाँ। में, तो हर बच्चा कैसे डाउट क्लियर कर पाता था वहाँ पे? वहाँ पे डाउट काउंटर लगता था पर्सनली, सारे टीचर्स होते थे, मतलब जिन जिन को टीचर्स को जैसे जैसे टाइम दिया जाता था वो वहाँ पे प्रेजेंट होते थे हमेशा, तो हम जाके पूछ सकते थे उनसे कभी भी कहीं भी। और हमें मतलब ऐसे फ़ोन नंबर दे दिए जाते हैं कि अगर आपको टीचर्स से बात करनी है कि सर हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो वहाँ पे हम मैट्रिक्स के फ़ोन से भाई समय मांग सकते थे कि सर हमें ये डाउट है, आप कभी फ्री रहोगे? तो सर बोलते थे कि ठीक है बेटा, मैं इस टाइम भी फ्री रहूँगा, तो हम उस टाइम पूछने चले जाते थे। और हमें मतलब ऐसे दिक्कत ही नहीं आती थी कि हम वापस डाउट काउंटर पे भी जाए, हमारे तो क्लास में ही सोल्व हो क्लास में जाते, solve हो जाता था, माम- मॉड्यूल क्लास में, डाउट्स क्लास में, हर चीज़ क्लास में ही सोल्व हो जाती थी। मतलब जो क्लियर होता था, मामला निपट जाता था भाई। हाँ, और दिमाग में सबसे- वो नहीं हाँ। रहता कि क्या कुछ समझ में आ गया हाँ, सब। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मॉड्यूल हमें दिए जाते हैं ना, वो क्लास में डिस्कस हो जाते थे, तो हमें डाउट आते ही नहीं थे। अच्छा, मैट्रिक्स में रह के शहर में जाना, इतने बड़े परिवार को छोड़ करके वहाँ तैयारी करना, अकेले रहना, तो माइंड फ्रेश के लिए क्या होता था? माइंड को कैसे रिकवरी करें? वो सिर्फ दादी से बात करके। दादी से बात करके। हाँ, बस क्योंकि यहाँ पे जब दादी के साथ रहती थी ना, तो दादी को इतना टाइम नहीं मिलता था, जैसे यहाँ पे तो सब सारा काम करना पड़ता है ना, तो वहाँ पे क्या है, दादी फ्री, मैं थोड़ा फ्री होने के लिए दादी के पास बैठ जाती, दादी से थोड़ा ज्ञान बटोरती रहती कि हाँ और दादी था का जमाना में के हो तो या, तो उसी से माइंड फ्रेश हो जाता था। यानी कि जरूरत ही संस्कार भी बढ़िया मिल रहे कि नहीं- हाँ भैया मॉडर्न दादी खे वहाँ, लेकिन हाँ। संस्कार भी है। संस्कार दादी का कूट भी लेना है बेटी का। मैं हाँ निकिता का दादाजी भी मौजूद है, राजस्थानी पोशाक में ही है, चोला पजामो। काय लाग रहे है, पोती डॉक्टर बन गई है, पोतो भी डॉक्टर होता था को। बहुत खुशी की बात हो रही है, क्योंकि मैं सबसे पहले तो आप संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक पोता और एक पोती दोनों का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि ये मैट्रिक्स में खूब बढ़िया पढ़ाई और बहुत बढ़िया ध्यान दिया जाता है। इसलिए मैं आपकी मान साहब को और मदन जी को और सबको संस्था को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लोग और आपकी मैट्रिक्स में बच्चों के हिसाब से सिलेक्शन भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि और स्कूलों में तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और वो कहते थे हमारे में 1000 हो गए, हमारे में 1500 हो गए, क्योंकि बच्चों की संख्या के अनुपात में आपकी मैट्रिक्स संस्था सबसे बढ़िया है। मेरा कहना यही है, क्योंकि मैं तो जो गांव में भी जो कक्षा भी प्रथम आता है ना, उसको आज से 2001 से इनाम देता हूँ। एक क्लास से लेकर 10-12 क्लास तक जो क्लास में पहले नंबर आता है उसको 15 अगस्त पर पहले स्थान ले वो। हाँ, और इनाम पाओ। इनाम पाओ। हाँ, दादाजी का हाथ हो। हाँ, हाँ, और मेरी पोती को तो क्या बताऊँ, क्या दूँ। क्या दो, सब कुछ दे दिया। अच्छा, तो ये कितनी बड़ी बात है दादाजी की कि जितने भी 1 से लेके 12 तक जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, हाँ, उनको 25 इनाम साल है। से 2001 से 25 साल से जब भी आता है, जब भी प्रोग्राम होता है स्कूल में 15 अगस्त पर 15 अगस्त पे, तो 500 उनको इनाम देते हैं। वो इनाम बच्चों को मोटिवेट करता है नंबरों के लिए, और वही बच्चे आगे जा करके डॉक्टर बनते हैं, अलग अलग देश की सेवा में जाते हैं। दादाजी की बहुत बड़ी बात है, ये हर आदमी को करनी चाहिए, जिसके पास जो भगवान ने दिया है वैसा करना चाहिए। करना चाहिए। हैं? दादाजी भी मौजूद है। आप लोग का नाम है? रणजीत सिंह। रणजीत जी। पापा सेवा कर रहे हैं, गांव की सेवा करे, जब भी मौका मिले सेवा करे, और बेटी भी है आपकी सेवा कमाई जारी है, क्योंकि एक किया करा कि डॉक्टर दूसरा भगवान हुआ है। जब भी कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर पर आश्रय है, हाथ जोड़ा जाए कि बस डॉक्टर ही है, वापस सकुशल कर सके। तो काई आज काई फीलिंग है अंदर, काई बहुत बहुत शानदार फीलिंग है। आज सोच रहा था कि कदे सोचता कि भाई 2 टावर डॉक्टर बन सके जगह, इस विचार करता, लेकिन वो एक सपनों साकार हो, और वो सपनों साकार एक मैट्रिक्स स्कूल के द्वारा करे गए जे। तो मैट्रिक्स में बढ़िया देखो प्रतिभावान टाबरा ने सहयोग करे जे, बढ़िया को कॉन्फिडेंस है, पढ़ावा को तरीको, बैठा की फैसिलिटी फैकल्टी सारी ने धन्यवाद से मैट्रिक्स ने डाउट काउंटर से जो भी से बिल्कुल आसान तरीका से हर टाबर ने अपनों समझ कर पढ़ाओ जे बैठे। अच्छा, तो मैट्रिक सिकरसू अटू सोतलिया गांव दूर है, सिकरसू शहर से बहुत दूर है। हाँ।
बटे जावा की प्रेरणा क्या मिली था? माने जब यहाँ पता चलो कि भाई जो मान सर है ना, अच्छा अच्छा। तो मान सर हमारे पड़ोसी गांव के ही हैं। तो जो मान सर के पापा जी हैं परतुराम जी मान, वो मेरे ताऊ जी के मित्र हैं, भाई राजनीति से साथ रहे हैं, तो जान पहचान है काफ़ी अच्छी। तो हमें लगा कि यार वो एक अपना घर है और वो अपने परिवार जैसा ही है। तो मान सर ने यही कहा कि भाई ठीक है, मैं मेरे से बड़ा यहाँ कोई नहीं है आपका, मैं जितना हूँ ना उससे बड़ा और कोई कोचिंग वाला नहीं है। उसे उन्होंने ये करके दिखाया कि भाई पूरा परिवार की तरह सहयोग किया, बच्चों का मोटिवेशन किया और ये सफलता मिली। मजा कर लिया भाई, तो सन लगा दिया। लेकिन दादी तो बेहद ज्यादा चर्चा मारे। तो बस हाँ चलेगी मगर आना कर लेनी काम। अच्छा, पर ते घरा की जिम्मेदारी ली, हाँ बेटी की मगर जिम्मेदारी ली। हाँ मगर आगे ले लेनी। दोनों को बराबर हो हो बराबर हो और सब मौज होगी। मेरे तो सारा लाग रिया चेहरे, 2 और लगाऊं लिया तो जीती जीती, 2 और लगाऊं लिया तो। और डॉक्टर पूरा डॉक्टर पूरा मिला की मिल डॉक्टर की खान खान निकल गई। हाँ खान निकल गई पूरी। हाँ बढ़िया लाग रही है अब तो। बढ़िया लाग रही है, खुशी होगी सागेड़ी। बढ़िया खुशी हो रही है। हो खुशी होगी सागेड़ी। देखो एक दादी घर संभाला है तो दूसरी दादी है बेटी ने फटावा है, कितनी बड़ी बात है। जना फटबो है, जना फटबो हर आदमी जिम्मेदारी ले हर चीज की। जना। अच्छा देखो, जब सफलता हुआ है तो माता पिता को रोल हुआ है, एक माँ की एक बेटी भी कालजो है, बेटो भी कालजो है, तो बात दूर जावा है तो माँ काई सोच रही है बेटी एक डॉक्टर बन रही है। तो मैं सोच रही हूँ मेरे से दूर जा ले जाए पर तो वही लाशू तो लेकिन बाकी छोरा के लिए को नहीं है, अपन बेटी के लिए हम बेटी के लिए वाला। लेकिन सिक्कर जाता के मिलबा कना सिक्कर में ही रही हूँ 5 साल लगातार। 5 साल थे पहली बेटा को सिलेक्शन हुआ, बाद में दादी ने भेजी सु दादी ने इतना छोटे को काम हुआ मैं थे जाओ मकर छोटे काम। लेकिन लाडली बेटी है। वो भाई देख लो वीडियोस ना कर लो माता वो पहले ही बोल रहे थे मन की मम्मी तो मन कम चाहो जाए और बेटी ज्यादा चाहो जाए, काम कराया करे अभी इतना काम करवाएगा। लेकिन बाप बेटी भी दोनों भाई भाई एक साथ होगा, एक ही फील्ड में जा रहे हैं। हाँ एक ही फील्ड में जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अब दिल खुश है, मैं गंगा जी नाड़ी होगी, दोनों बेटी गंगा जी नाड़ी मतलब डॉक्टर बनेगा। गंगा जी नालिया महादेव बस ना लिए। अब एक निकिता एक सवाल और पूछे आपसे, जैसे और भी बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, ये कहते हैं कि बहुत बड़ी तैयारी होती है, जेई की भी हार्ड होती है और ये नीट की भी हार्ड होती है, तो ये हार्ड होती है कि वाकई में? नहीं इतनी हार्ड तो नहीं होती, अगर टीचर्स का सपोर्ट हो और मम्मी पापा का सपोर्ट हो, पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो फिर इतनी हार्ड तो नहीं है। मतलब अपन सोचते हैं कि अपन से नहीं होगा, अपन को ये नहीं सोचना चाहिए, आंख बंद करके सीधा चले जाना चाहिए मंजिल की तरफ और बस चलते रहना चाहिए, फिर आपको धक्का देने वाले बहुत मिल जाएंगे। बहुत मिल जाएंगे। हाँ जो बच्चे सोचते हैं मैं भी नीट की तैयारी करूं, 2027 का बेंच आने वाला है और उनको भी डर लग रहा है कि वापस नीट का एग्ज़ाम रद्द ना हो जाए, लीक ना हो जाए, तो उन बच्चों को भी तो आप बड़े हो तो थोड़ा वो संदेश दे दीजिए। उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप तो मैट्रिक्स में एक बार एडमिशन ले और फिर वो मैट्रिक्स वालों का काम है कि आपको कैसे डॉक्टर बनाते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। बस आपको एक बार विश्वास करना है, वो आप पे 100 बार विश्वास करेंगे और आपको उतना तरासेंगे कि जब तक आप चमकने न लग जाओ। चमका के भेजेंगे। हाँ चमका के ही भेजेंगे, डॉक्टर बना के ही भेजेंगे, वाइट कोट के साथ ही भेजेंगे। और जब तक मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि आप तो सबको मैट्रिक्स में ही जाना चाहिए, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी है वहाँ पे। इतना भाग है आपको मैट्रिक्स है। हाँ क्या ही सोच रहे हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे कि हमारी फैमिली में तीसरी डॉक्टर निकली है, हैट्रिक लगी है और फैमिली के सपोर्ट और मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट के साथ ने आज हमें ये दिन दिखाया है। मैट्रिक्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कितने बच्चे हैं? ये गुड़िया है। एक गुड़िया है। हाँ गुड़िया भी बनेगी क्या डॉक्टर? ये देखो अब माता पिता सोचने लगे, सपने तो संजोने से क्या है, संजोने चाहिए। अभी सफ़र बहुत लंबा है, देखेंगे अभी। तो ये थी एक मोटिवेशन कहानी, जो प्रेरणा की एक कहानी है कि एक किसान परिवार से निकल करके है, जब बच्चे जाते हैं तो समाज कितना खुश होता है, परिवार कितना खुश होता है। तो आज खुशियाँ देख सकते हो, सबसे बातचीत करी हमने, सब ने खुशियाँ जाहिर करी। माता जी कह रही है कि मैं तो गंगा नहाई हो गई, मेरा सपना पूरा हो गया, मतलब तरह तरह की बातें आ रही है। ये खुशियाँ प्रकट हो रही है और खुशियाँ शब्दों से भी प्रकट नहीं होती, अंदर तो पता नहीं लाखों गुना खुशियाँ होगी। तो ये कहानी थी, आपको कैसी लगी? आप भी निकिता की तरह तैयारी करके, हंसते खेलते तैयारी करके, आराम से अपनी दिनचर्या करके आप भी तैयारी करें ऐसा, तो आप भी डॉक्टर बन सकते हैं। और आप भी जो निकिता ने किया है वो कर सकते हो। निकिता का सपना है हॉस्पिटल खोलना, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से निकिता का सपना पूरा हो और सीकर में एक चर्चा में डॉक्टर आए,
डॉक्टर निकिता मील। तो जय हिंद, जय भारत।